सो अब तक के हम लोगों ने टोटल कॉस्ट फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब नया टॉपिक है हमारे पास रिवेन्यू पर। रिवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम मतलब कॉस्ट फंक्शन को डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो एवरेज फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये था। इसके अलावा अगर मार्जिनल फंक्शन में हमें ये देखना होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फॉल्स और राइज, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल्स या राइज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो वहाँ पर आएगा राइज और फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब फॉल्स हो रहा है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो राइज हो रहा है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने नेगेटिव फंक्शन, तो देखो नेगेटिव में आया था। नेगेटिव मतलब मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स हो रहा है, आउटपुट बढ़ाने पर मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। मेन ये है, ये आउटपुट बढ़ा रहे हैं हम लोग, हाँ, आउटपुट बढ़ाने पर मार्जिनल कॉस्टिंग कम होती जा रही है, तो नेगेटिव में आएगा तो, नेगेटिव में आएगा तो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। और एक और चीज़ क्या सीख ली थी, अगर ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट को एक बार और डिफरेंट मतलब टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएट किया, मार्जिनल आया, मार्जिनल को डिफरेंशिएट किया तो राइज और फॉल पता चल गया। इसी तरह अगर एवरेज कॉस्ट में भी अगर तुम्हें बताना है कि बताओ कि एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, फॉल्स और राइज, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे। या फिर एवरेज कॉस्ट की स्लोप पूछी जाए, क्या स्लोप, स्लोप के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो चलो नए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नया टॉपिक यही था हमारा कि अब हम लोग करेंगे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है टोटल सेल। मैं अगर टोटल सेल निकालना होगा, जैसे आपने 10, एक चॉकलेट आपकी 15 रुपीज़ की है, ठीक है ना, 15 रुपीज़ की एक चॉकलेट है और आपने 20 चॉकलेट खरीदी, तो टोटल सेल कितनी हो गई, 300 रुपीज़ का आपने सामान खरीद लिया। तो आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू एक्स मतलब क्वांटिटी, एक्स मतलब क्वांटिटी, ठीक है ना, आर पी एक्स। तो ये आ गया आपका क्या, रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रेवेन्यू फंक्शन हो गया। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, ओके। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, एवरेज जहाँ पर भी आ जाए, एवरेज जहाँ पर भी आ जाए डिवाइड बाई एक्स कर, डिवाइड बाई एक्स कर। अब एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो एवरेज रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू फंक्शन में एवरेज रेवेन्यू मांग रहे हैं ना, रेवेन्यू का एवरेज मांग रहे हैं, तो रेवेन्यू पर रखोगे एक्स, नीचे रखोगे, तो रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू एक्स होता है, और एक्स से एक्स जाएगा तो प्राइस आ जाएगा। कुल मिलाकर एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इतनी सी बात थी, ओके। मार्जिनल वर्ड आ गया, मार्जिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, किसको, रिवेन्यू फंक्शन को, मार्जिनल रेवेन्यू। इतनी सी बात थी, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब होता है कि अगर हम कॉस्ट मतलब सामान की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो कितना मार्जिनली एक्स्ट्रा सेल हो रही है हमारी, ठीक है ना। तो हमने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्राइस भी पी भी आ रहा है, तो ये आएगा फॉर्मूला एक्चुअली में, ठीक है। देखो होता क्या मालूम है, आर इज इक्वल टू पी डॉट एक्स है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा डी आर बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो पता ही नहीं कैसे होगा, इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, पी डॉट एक्स आ गया। ठीक है, पी डॉट एक्स आ गया, तो अब दो वेरिएबल हैं, ये पी जो है ना, ये कांस्टेंट नहीं लिया गया, ये दो वेरिएबल लिया गया। जब दो वेरिएबल होते हैं तो यू इंटू वी मेथड लगता है। कौन सा मेथड होता है, यू इंटू वी। तो हमने क्या किया, पहले, चलो पहले एक्स को ले लो, कैसा बचा है वैसे ले लो, चलो पी को ले लो, पी को हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स वैसे रखेंगे, है ना, यू को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी वैसे रखेंगे। तो पी को डिफ्रेंशिएट एक्स के टर्म में कर रहे तो कर ही नहीं पाओगे, डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि पी तो एक्स के टर्म में नहीं है ना, पी का हमें नहीं मालूम अंदर क्या है, पी के अंदर हमें नहीं पता पी के अंदर क्या है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पी एक वेरिएबल अलग ही वेरिएबल है कोई, एक्स अदर देन एक्स है पी, तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हम लोग, डी पी बाई डी एक्स ऐसे ही रख दिया, डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, यू को डिफ्रेंशिएट किया इस फॉर्म में, मतलब डी पी बाई डी एक्स, फॉर्मूला हमें नहीं पता कि पी का एक्जैक्टली अंदर क्या है, तो डी पी बाई डी एक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पी के अंदर एक्स थोड़ी ना कुछ दिख रहा है। फिर वी वैसे ही रख दो, एक्स वैसे ही रख दे, बाद में प्लस लगाते हैं हम लोग, प्लस लगाएंगे तो क्या करेंगे, पी वैसे ही रखेंगे और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पी को वैसे ही रख दिया और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो ये आ गया भाई, कुल मिलाकर मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो अब इसको ही तुम पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एनालिसिस, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज independent of the level of output X, then the business is used to be operated under pure competition. Then under pure competition, condition P independent of X, so we have dP by dx 0. तो प्योर कंपटीशन में होता क्या है कि प्राइस के ऊपर सेल डिपेंड नहीं कर रही है, प्राइस इंडिपेंडेंट है अपना, ऐसा नहीं है कि प्राइस कम कर रहे हैं तो सेल बढ़ रही है, अगर प्योर कंपटीशन है तो। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा अलग टॉपिक चला जाएगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, अलग, बस ये समझो भी फिलहाल कि प्योर कंपटीशन में पी इंडिपेंडेंट है, पी इंडिपेंडेंट मतलब ये कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई भी स्लोप नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है एक तरीके से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना, ये पूरी ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो मार देगा, इस पूरे को ज़ीरो मार देगा, कि ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो, यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया, प्राइस पर यूनिट आ गया, कुल मिला के बात ये हुई। ठीक है ना, अब ये आगे सब समझोगे। ठीक है, अभी देखो सब समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल 11, द डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन दिस। ठीक है ना, तो डिमांड का मतलब तुम्हारा हो गया कि इस, ये प्राइस है, इस इतने प्राइस पर वो डिमांड बन रही है, पी दिया हुआ है तुम्हें, प्राइस दिया हुआ है तुम्हें, क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है उस प्रोडक्ट का, पी इज इक्वल टू, ओके, व्हेन एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट, एक्स नंबर ऑफ यूनिट है। ठीक है, पी इज द प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट दिया है, ठीक है ना, दिया भी ना, सारी चीज़ें ओपन करके दी हुई है। अब तुम्हें क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू निकालना है, टोटल रिवेन्यू फॉर पी इंटू एक्स है, डिमांड इंटू प्राइस कह दो, या पी इंटू एक्स कह दो, तुम्हें प्राइस तुम्हें दिया हुआ था, ठीक है, एक्स तुम्हें डिमांड नहीं मालूम है, क्वांटिटी नहीं पता है, भाई टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एक्स, तुम्हें पी दिया हुआ है कुल मिलाकर, अभी पीछे दिया हुआ था पी, 20 प्लस 5x माइनस का 3x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स को अंदर भेज दो, तो ये आ गया टी आर, क्या आ गया, टी आर। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, टी आर को टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दो, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सब लिखते जाओ यहाँ पर। देखो, प्राइस इंटू एक्स, ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, हमने डिफरेंशिएट कर दिया।
अब डिफरेंशिएशन देखो भाई, ये मैंने आपको पहले कहा कि ना बहुत अच्छे डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैंने कराए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन में फोकस करेंगे तो फिर आपका एक जो इस चैप्टर का जो कंसंट्रेशन है वो लूज हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट लूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग पार्ट में सीख लो डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो ये आ गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू। फिर क्या करें, मार्जिनल रिवेन्यू अगर 2 रुपये पर यूनिट को सेल करें तो मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेशन हमने निकाल ली है। 2 रुपये यूनिट पर सेल कह रहे हैं तो एक्स में क्या डाल देंगे, व्हेन 2 यूनिट आर सोल्ड, तो एक्स में 2 क्वांटिटी डाल देंगे और देख लो कि कितना मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू 4 आ रहा है। अगर हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू वाले फंक्शन में एक्स की क्वांटिटी 2 डाल दें तो यू जस्ट सिंप्लीफाइड, यू विल गेट 4 आंसर। तो यही आपको पूछा गया था कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम 2 यूनिट बेचें, 2 क्वांटिटी बेचें, तो मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा वो 4 रुपीज़ होगा, 4 रुपये होगा, ठीक है ना। मतलब इसकी इतनी एक्स्ट्रा इनकम होगी, मार्जिनल रेवेन्यू इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा 2 यूनिट अगर बेच रहा है तो। और ज़्यादा बेचेगा तो और मार्जिनल रेवेन्यू तुम्हारा बढ़ेगा। आगे देखो, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाई, भाई टोटल रेवेन्यू पहले से दे दिया गया है, टेंशन नहीं है भाई। एवरेज रेवेन्यू निकालना है, एक्स से डिवाइड करो। एवरेज का मैंने मतलब बताया है साफ तरीके से, एवरेज जहाँ आ जाए डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड कर लो तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर लेना, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, कर लेना ये। और भी कुछ पूछा जाना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं मार्जिनल बताओ और एवरेज रेवेन्यू बताओ जब एक्स क्या है 5 है। एवरेज रेवेन्यू वाले में 5 डाल लेना तो एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा, फाइनल आंसर। मार्जिनल वाले रेवेन्यू के फंक्शन में 5 डाल लेना तो मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर आ जाएगा। वेयर विल यू सी एक्स इन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, ठीक है ना। तो इससे पहले मार्जिनल रेवेन्यू अलग निकालना, इससे एवरेज रेवेन्यू अलग निकालना। आगे देखो, काफ़ी ईजी हो रहा है अभी तक के, तो टेंशन नहीं है ज़्यादा। ए मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन फॉर वन प्रोडक्ट इज दिस मच, एक प्रोडक्ट की डिमांड ये है, मतलब प्राइस तुम्हें दिया हुआ है, डिमांड मतलब प्राइस तुम्हें दिया हुआ है। ही नोज दैट ही कैन सेल 1400 यूनिट व्हेन द प्राइस इज ₹4 पर यूनिट। अगर प्राइस इतना रुपए इतना कम हो जाए, प्राइस इतना कम हो जाए तो वो 1400 यूनिट बेच सकता है, इतना उसको कॉन्फिडेंस है। ही कैन सेल 1800 यूनिट एट ए प्राइस ₹2 पर यूनिट। प्राइस और कम हो जाए, प्राइस और कम हो जाए, देखो 1400 बेच रहा है, अगर 4 रुपये प्राइस हो जाए और 1800 सेल कर सकता है जब प्राइस 2 रुपये हो जाए, ऐसा ये कह रहा है, ऐसा उसको कॉन्फिडेंस है भाई। फाइंड द टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द प्राइस पर यूनिट व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, ठीक है। देखो तुम्हें ये दिया हुआ ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर एक्स 1400 है और पी कितना है 4 है, बराबर ना। अब इसी इक्वेशन में डालो, ये वाली इक्वेशन में, ये पी की जगह पी डाला, इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए नहीं पता, एक्स है 1400 प्लस बी नहीं पता, एक इक्वेशन तुम्हारी आ गई, ये होल्ड कर दो, बराबर। तुम्हें पी और एक्स दिया था, पी की जगह पी डाल दो, एक्स की जगह एक्स डाल दो, ए भी वैसी रखो। सेकेंड वाला कह रहा है कि अगर 1800 2 रुपये प्राइस है तो 1800 बेच देगा, तो एक्स 1800 डाल दो ये वाले फंक्शन में, ए इंटू 1800 प्लस बी वैसे रहने दो, पी है 2 रुपये, 2 रुपीज़। तो ये इक्वेशन तैयार होकर आ गई तुम्हारी, 2 इक्वेशन तैयार होकर आ गई। अब इस दोनों इक्वेशन में कर देंगे साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस करना आता है कि नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे से लेक्चर मांगो, रोक दो यहाँ पे, जस्ट स्टॉप इट, होल्ड दिस लेक्चर, कंटिन्यू मत करो। नहीं सर पहले आप मुझे साइमल्टेनियस बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड से, जो मेथड से वो मेथड से सॉल्व कर लेना, तो हम लोग को आ जाएगा ए इज इक्वल टू -1/200 और बी आ जाएगा 11,
ठीक है, जब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो। अब देयरफॉर द डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस, तो डिमांड फंक्शन में अब ए बी की वैल्यू मालूम पड़ गई है ना। अब प्राइस फंक्शन मतलब प्राइस मालूम पड़ गया क्या है, ए की वैल्यू कितनी आ गई -1/200, बी की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो ये हमारा प्राइस का फंक्शन बन गया, ये प्राइस है, ये टोटल रेवेन्यू नहीं है, ये क्या है, प्राइस है। अब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके टी आर बनेगा। क्यों टी आर चाहिए हमें सर, हमें टी आर इसलिए चाहिए, आगे हमें मार्जिनल की बात कर रहा है, इसलिए हमें टी आर चाहिए। हमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन भी निकालना है, इसलिए टी आर चाहिए। दिस इज नॉट योर टी आर, दिस इज नॉट योर टी आर, ये तो प्राइस का फंक्शन दिया हुआ और ए बी वैल्यू मालूम नहीं थी, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फायदा नहीं, ए बी की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ से हमने इक्वेशन बनाकर एक्स और पी में रखकर हमने ए बी की वैल्यू निकाली, वापस इस इक्वेशन के पास गए, एक्स ए की जगह ए रखा, बी की जगह बी रखा, ठीक है, एक्स वाई से रहेंगे दो, और हमने निकाल दिया ये प्राइस। अब इसको तुम इंटू एक्स कर दोगे, प्राइस इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टी आर बराबर। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, पी, ये पी है, पी मालूम पड़ा, पी है ना, ये ए और बी मालूम पड़ गया, तो वापस इसमें डाल दो, ए की जगह है बी की जगह बी, तो पी फंक्शन है इंटू एक्स, तो टी आर आ गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे अंदर एक्स को भेजोगे तो 11x ये आ गया -x² 200, ठीक है ना। तो ये आ गया टी आर। ओके, अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे भाई, टी आर में डिवाइड बाई एक्स कर दो, आ जाएगा, टी आर में डिवाइड बाई एक्स कर दो, तो टी आर कितना है 11x -x² 200। तो यहाँ भी डिवाइड बाई एक्स करो, दोनों जगह डिवाइड बाई एक्स करो, दो दो टर्म है ना, एवरेज निकाल दो ना, इसको ऐसे ब्रैकेट डाला करो, ठीक है। ये एक्स कट गया 11 माइनस, देखो ये जो एक्स नीचे डाला है तो इसके नीचे बाई डिफॉल्ट क्या है 1 होगा डिनोमिनेटर इसका, तो समझो ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ये रेसिप्रोकल कर दिया। इतना तो बेसिक मैथ आई होप आपको आ रही है। एक्स एक्स गया तो 11 माइनस x/200 आ गया, यह आ गया एवरेज रेवेन्यू 11 माइनस x/200। ओके, चलो अब मार्जिनल निकालना है। मार्जिनल में क्या करोगे, जो टी आर था तुम्हारा, टी आर, ये टी आर था ना, टी आर को डिफ्रेंशिएट करोगे। मार्जिनल में तो टी आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देना, एक्स को अंदर भेज के करना, आ गया टी आर, ये वाला ये किया ना 11x -x² 200, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो चलो भाई थोड़ा बहुत बता ही देते हैं आपको। अब ये दो टर्म है, जब दो टर्म होते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसको अलग पिक्चर देखनी होती है, इसको अलग पिक्चर देखनी होती है, बिल्कुल अलग अलग। 11x का 11 हो जाएगा, है ना, ये तो पता ही है आपको, माइनस जैसे लगा दो, x² में 2 सामने आ जाएगा, और ये अपॉन 200 भी नीचे ऐसे रखो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, 1/200 है समझो x² से, ये 1/200 वैसे रखो। अब x² में 2 सामने आ गया, बचा क्या, सिंगल x बचा, तो 11 2 से 200 रिड्यूस होगा तो 1/100 1x/100 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू 11 माइनस x/100, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, आ गया। अब कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालो जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है 0 है, तो एम आर इज इक्वल टू, ये आया आंसर, एम आर की इक्वेशन क्या आई 11 माइनस x/100। कह रहा है कि जब हम यूनिट कितना करते हैं 0, एम आर 0 करते हैं, तो क्वांटिटी बताओ, एक्स की वैल्यू नहीं दी गई यहाँ पर एक्स की क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है, कह रहा मार्जिनल रेवेन्यू 0 अगर हो जाए तो मार्जिन रेवेन्यू के मार्जिन रेवेन्यू रखो, 0 रखो, इज इक्वल 11 माइनस x/100। अब यहाँ से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1100,
कि अगर क्वांटिटी 1100 रुपये 1100 क्वांटिटी अगर आप बेचोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि मैं एम तुम्हें गिवन था ज़ीरो, तो तुम्हें क्वांटिटी निकालना था इस बार। सम टाइम उल्टा होता है, क्वांटिटी गिवन होता है, एम निकालना होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1100 आ गई, और अगर आपको पूछा है कि एवरेज रेवेन्यू को बताओ क्या है, तो अब क्वांटिटी तो मालूम पड़ ही गई है, तो एवरेज रेवेन्यू में एवरेज रेवेन्यू क्वांटिटी की वैल्यू डालकर एवरेज रेवेन्यू निकाल लेना। यहाँ पर भी आपका एवरेज रेवेन्यू था ये 11 माइनस एक्स अपॉन 200, ठीक है ना। तो एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा आपको, 11 माइनस एक्स की वैल्यू मालूम पड़ गई ना, 1100 आ रही है क्वांटिटी अपॉन 200। तो ऐसे आप इक्वेशन की वैल्यू डालोगे तो आंसर मिलता जाएगा। एग्जाम्पल 14 देखो, in the production unit of firm is found that the total number of unit is produced is dependent upon the number of worker and is obtained by relationship this, relationship दिया हुआ है, ठीक है। द डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज प्राइस तुम्हें ये दिया हुआ है, क्वांटिटी तुम्हें ये दी गई है, एक्स एक्स मतलब क्वांटिटी होता है ना, नंबर ऑफ यूनिट, लेकिन यहाँ पे एन है नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। खैर देखते हैं, डिटरमाइन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एन इज इक्वल टू 4, हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें पास टी आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टी आर। तो यहाँ पे दिया क्या है, ये तो तुम्हें क्वांटिटी एक्स दी गई है, ये प्राइस दिया हुआ है, बराबर है, एक्स है प्राइस है, तो तुम्हें पहले टी आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू एक्स करना पड़ता है, क्लियर है, टी आर के लिए करना पड़ेगा ना, पी इंटू एक्स, और पी कितना दिया हुआ है 250 अपॉन एक्स प्लस 15 मल्टीप्लाई एक्स कितना दिया हुआ है, एक मिनट, चलो अच्छा पी इंटू एक्स, अभी ये एक्स मत रखो क्योंकि अभी हमें सिर्फ निकालना है, अभी एक्स है ना, ये वाली वैल्यू मत रखना क्योंकि तुम्हें अभी लेबर से नहीं पूछा गया है, वो लेबर का एक कॉम्बाइंड है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया तुम्हारा टोटल रेवेन्यू, एक्स रुको बाद में रखेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू अभी नहीं खोलोगे, अभी देखो टी आर आ गया, अब टी आर को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएशन भाई करना आना चाहिए, यू अपॉन वी मेथड लग रहा है इसमें, ये करना, ये नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज़ आप पूछो सर मुझे डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा है, तो आपको देखो तोड़ तोड़ के टेम्पररी पढ़ाई मत करो, पॉसिबल मतलब नहीं, फिर एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे आप, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर अब सोचो यहाँ पर मैं बता दूँ इतना सा पार्शियल मैंने बता दिया, बाकी है दूसरा कुछ और आ गया एक क्वेश्चन, तो फिर वो मतलब नहीं है, आपको पूरा सीखो इसको, मुझे मेरे से लेक्चर मांगो आप, मैं दूंगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, ठीक है ना, एक्स गिवन है लेकिन एन के टर्म में, रुक जाओ एक्स अभी हम खोल रहे हैं, अब देखो ये एम आर आ गया, अब देखो एक्स की वैल्यू ये दी गई थी ना ऊपर, एक्स की वैल्यू ये दी गई है तुम्हें, तो इसीलिए हमने पहले से एक्स नहीं डाला क्योंकि अगर पहले से ओपन करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फिर डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो ये दिया। अब तुम्हें क्या बोला गया है कि एन की वैल्यू अगर 4 है तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू, एन की वैल्यू क्या है 4, बराबर। तो पहले तो एक्स की जो इक्वेशन है ये, इसमें एन की वैल्यू 4 डाल लो, देख लो एक्स आ कितना आ रहा है एक्स, ये तो देखो एक्स कितना आ रहा है, एन की वैल्यू 4 डाल लो, तो एन की वैल्यू 4 डालेंगे तो एक्स आ गया 10, इस इक्वेशन में एन की वैल्यू 4 डालोगे तो एक्स कितना आ जाएगा 10, ठीक है, 1/2 करना आएगा ना पावर डील, ये बता दें, चलो अच्छा बता दे रहे हैं, 25 इंटू 4 क्योंकि एन दिया है तुम्हें 4, अंदर एन का क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 36 की पावर 1/2, ये हो गया 100, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64,
प्लस 36 100 हो गया की पावर 1/2। 100 तो बाहर चल ही रहा है। 100 के देखो किसी के पावर 1/2 मतलब अंडर रूट होता है दूसरी लैंग्वेज में, बराबर ना। पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, पावर 1/3 का अंडर क्यूब। अब 100 से अंडर रूट से बाहर निकालो 10 बन के बाहर आ जाएगा। समथिंग रॉन्ग व्हाट? क्या माइनस का है क्या ये? ओ ओ ओ, ये माइनस का लग रहा है मुझे। माइनस की पावर है। पावर अगर माइनस में दी है तो इस पूरे इक्वेशन नीचे ले जाना पड़ेगा। ये तो 100 आ गया था, ये जो अंदर 100 है ये पावर माइनस की 1/2 है, माइनस की 1/2 है। तो क्या पावर माइनस में होती है नीचे आके क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। नीचे 100 की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी, फिर अंडर रूट में डाल देना, है ना। नीचे पावर प्लस हो जाएगी तब अंडर रूट खुलेगा, माइनस से नहीं खुलेगा अंडर रूट। पहले नीचे लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। अब 100 अंडर रूट 100 को 10 बन के बाहर आ जाएगा, तो 10 को और 100 डिवाइड को 10 आंसर आ जाएगा, तो 10 आ गया एक्स। अब जो भी मार्जिनल रेवेन्यू तुम्हारा आंसर आया था एक्स में क्या डाल देना 10, क्योंकि हमने पहले एन में 4 डाल के एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब भाई एम आर की वैल्यू, एम आर तुम्हें पूछा गया है कब, जब एन 4 हो। तो एम आर के लिए एक्स मालूम होना चाहिए ना, एक्स एक्चुअली क्या है, तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, एम आर निकाल पाओगे। तो एन 4 दिया, एक्स 4 नहीं दिया है ना, एन 4 दिया हुआ, तो एन तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहले तुम्हें एन की वैल्यू निकाल डालकर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एम आर में, एम आर फंक्शन में जाकर फिर वो एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि एम आर में एन थोड़ी ना था, एम आर में तो एक्स मांग रहा था, एम आर में तो एक्स मांग रहा था, एन थोड़ी ना मांग रहा था, एक्स मांग रहा था एम आर में, तो मैं तो वैल्यू एन की दी थी। तो यहाँ पर फिर इस इक्वेशन में एन की वैल्यू डालेंगे, एक्स निकालेंगे, एक्स एम आर में डालेंगे और एम आर का आंसर निकाल लेंगे। ये थी तुम्हारी कहानी इसकी। सर लग रहा है काफ़ी, फिलहाल तो काफ़ी इजी ही जा रहा है, और बस यहीं तक के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते नहीं ना। ठीक है, तो पहले इतना कर लो, तो देखते हैं आगे।